व्हाट्सअप एवरीवन। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएमपी। आज हम आरएमपी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आरएमपी क्या होता है? आरएमपी स्टैंड्स फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम आरएमपी बोल देंगे। अब इसको हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि आरएमपी होता क्या है? जब हमारा जो सेल है वो रेस्ट पे होता है, यानी कि हमारा आपको सबको पता होगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर और उसके बाहर आयंस रहते हैं। अगर उन आयंस का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे स्टेबल है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने रेस्ट पर है। ठीक है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आग लग रही है, उसके ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया है और मेरे को हाथ मैंने रख रखा है। अब मेरे जो पाम के सेल्स हैं इसको क्या मिला? स्टिमुलस मिला है ना कि मेरे को हीट फील हो रही है, मेरे को हाथ हटाना है। तो इसके बीच में जो प्रोसेस होगा, जैसे कि अब मेरे को हीट फील हुई, मेरे को हाथ हटाना है, तो ये जो प्रोसेस होगा, मेरे को जो एक्शन करना है, मेरे सेल्स को जब स्टिमुलस मिला तो जब होगा हमारा आयंस का एक्सचेंज और जब क्रिएट होगा हमारा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम एक्शन पोटेंशियल पे नहीं जाते हैं, हमने आरएमपी समझ लिया है। अब देखो क्या होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, वहाँ पे सोडियम आयंस होते हैं, अंदर हमारा क्या होते हैं? पोटेशियम आयन होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होती है। दूसरी बात, अब ये अंदर और बाहर कैसे जा रहे हैं? आप बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना कि एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो कैसे रहा है तो उसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारी सेल्स को स्टिमुलस मिलता है टारगेटिंग सेल्स को रिस्पॉन्ड करने का या फिर उन्हें एक्शन कराने का। अब देखो आग मेरे को यहाँ लग रही है, फील मेरे को यहाँ पे हो रहा है, तो मैं ये ना हाथ तो हटाऊंगी, ये थोड़ी ना हटाऊंगी, तो मेरे को टारगेटिंग सेल्स पे अपना रिस्पॉन्स दिखाना है। तो फिर क्या करते हैं, जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो पता क्या से हमारी सेल्स को स्टिमुलस मिल जाता है, तो जो हमारे जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। अब हमें पढ़ना है कि एक्सचेंज कैसे होना है। जो टॉपिक है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, में आपको वो समझाती हूँ वो कैसे होता है। देखो कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, सबको पता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कहती है मेरा मन मैं वही करूँगी, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। ठीक है, तो फिर वो वही क्या करते हैं, मेरा मन मैं किसी को आने दूंगा और मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अब जो आयंस है, मैंने आपको कौन कौन से आयंस बताए हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सबसे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो किसमें? तो वो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें पता क्या करना है उनको? अब उनको एक्सचेंज होना है। एक्सचेंज किस में होंगे? अपने सेल मेम्ब्रेन में ही होंगे, अंदर और बाहर ही तो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसने तो बोल दिया नहीं आप नहीं आओगे, मैं आपको नहीं भेजूंगी। अब वो इतना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके क्या होते हैं, स्पेशली चैनल्स होते हैं। यस, उनके चैनल्स होते हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं। सोडियम के लिए सोडियम का, पोटेशियम के लिए पोटेशियम का। तो जब सोडियम चैनल को बाहर से अंदर आना है तो हमारे जो सोडियम के गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब हमारे पोटेशियम को बाहर जाना होता है तो हमारे पोटेशियम के गेटेड चैनल्स क्लोज वो ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। ये थे चैनल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सोडियम पोटेशियम पंप। देखो जैसे मान के चलो सोडियम और पोटेशियम क्या है, दो भाई हैं। ठीक है, अब क्या है, उनके पापा हैं। ठीक है, जैसे चैनल्स थे, अब चैनल्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो अच्छा बॉडी गार्ड नहीं है, अपना बाउंसर नहीं है, वो इतना अच्छे से उनको नहीं दे रहा है एंट्री, मतलब करा रहा है पर इतने अच्छे से नहीं करा रहा है। तो एक होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, वो क्या करता है कि ठीक है भाई तूने बाहर भेज दिया, ठीक है तूने बाहर भेज दिया, ठीक है अब जो रह गए, अब कुछ तो रह ही जाएंगे चैनल्स से, भाई गलती हर किसी से होती है, तो अपना क्या है उससे भी रह जाएंगे, चैनल से रह जाएंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप पता क्या करता है, वो करता है अब जो रह गए, जो सोडियम कुछ अंदर रह गए और जो पोटेशियम हमारे बाहर रह गए। अब देखो भी एक सिंपल सी बात है, अब उनको स्टेबल तो होना पड़ेगा ना, है ना, उनको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो जाना पड़ेगा, हर चीज़ अपना स्टेबल मांगती है, तो हमारी वो आरएमपी पे भी जाएगा। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, जो हमारे जो अंदर सोडियम रह गए हैं और बाहर जो पोटेशियम रह गए हैं वो उनको भेजता है। ठीक है, वो हम अब बताते हैं उसमें अब क्या होता है, वो कितना कितना भेजता है, इसको याद कैसे करेंगे। उनका क्या अमाउंट रहता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम हमारे अंदर आते हैं। अब उन्हें स्टेबल होना है ना, दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाना है ना, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे 3 सोडियम है जो अंदर आ गए थे वो उन्हें बाहर भेजता है। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। और जो हमारे बाहर पोटेशियम थे उन्हें अंदर लाता है, लेकिन 2 पोटेशियम को, है ना। इसे याद कैसे रखोगे, 3Na। ठीक है, तो तीना जो तीना बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं।
अब बाहर ज़्यादा हो गए, है ना, बाहर वो यहाँ से अंदर से 3 जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए अंदर कमी आ जाती है, इसलिए हम उसको वो जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर से इनसाइड क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम अपना एक्शन कर लेते हैं। ये सिंपल सा ऐसे मैकेनिज्म था, या आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको आरएमपी बता दिया, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस बता दिया, है ना, कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चैनल्स के और पंप के थ्रू हो रहे हैं। इनसाइड हमारा पोटेशियम रहता है, आउटसाइड हमारा सोडियम रहता है। आरएमपी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये 3 आपके पॉइंट हो गए हैं। अब हमको पता क्या पढ़ना है, जो ज़रूरी है आरएमपी के लिए, वो उसका ग्राफ है। ग्राफ कैसे डिफाइन करना है, ग्राफ कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ग्राफ बहुत इजी है। जो भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं ना, ग्राफ में बस इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिससे वो थोड़ा और अच्छा लगे, इम्प्रेसिव लगे कि कितने अच्छे से आता है बच्चे को आरएमपी। तो बस उसको एज अ ग्राफ में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा दूंगी मैं, लेकिन नेक्स्ट शॉट में। ओके, सो मिलते हैं, और आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, जो आपका ये जो प्यारा सा है ना कमेंट सेक्शन, वो ओपन है आपके लिए, तो आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सी यू, बाय।